जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ब्लेस 777 संगत जी, इस गुरु परिवार में आपका स्वागत है। संगत जी, गुरु परिवार इतना ब्लेस परिवार है, इसमें इतने ब्लेस सत्संग आते हैं हमारे हमारे बीच, इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं, इतनी प्यारी मतलब चीज़ें गुरु जी हमारे बीच में शेयर करवाते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए हमें आगाह भी करवाते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। संगत जी, तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, और जय गुरु जी बुलवा रहे क्या कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ संगत जी आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो प्लीज़ एंड तक सत्संग को जरूर सुने और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर साल दे नाल शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये सत्संग में गुरु पा का जाप मंत्र शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। संगत जी, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबको पहले नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ शैलपुत्री और गुरुपा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी और गुरुपा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि कल मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कल का सत्संग मैं गुरुपा, आप तो जानते ही हो कि मैं कल कितने काम में व्यस्त हो गई थी। आप जानते हो सूर्य ग्रहण लगने के कारण मैं थोड़े काम में बिजी थी, तो शाम को सारे काम करने पड़े थे, तो इस वजह से मैं कल शाम को आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मुझे माफ करना गुरुपा। कल का सत्संग मैं आज शेयर करने लगी हूँ गुरुपा। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ संगत जी की परसों रात को मेरे भाई का ना पेट बहुत दुख रहा था। तो वो कह रहा था कि मेरे पेट को ना जैसे कि खिंचाव पड़ गया, पता नहीं क्या है, उसका पेट सुबह से दुख रहा था पर रात को कुछ ज्यादा ही दुखने लग पड़ा था। तो वो कह रहा कि पता नहीं खिंचाव पड़ गया, पता नहीं कैसे भी ना पेट मेरा बहुत दुख रहा है, मेरा भाई कहता। तो संगत जी फिर हमने कहा कि चलो तो दवाई खा के देख ले, थोड़ा सा आराम लगेगा तो तेरे को। तो संगत जी उसको दवाई भी दी पर उसको आराम नहीं आया बिल्कुल भी। जल प्रसाद के हमने साथ दवाई दी थी। वो कह रहा कि थोड़ा सा दवाई के साथ फर्क पड़ा पर बिल्कुल अभी ज्यादा नहीं पड़ा है। तो संगत जी फिर रात को ही मुझे सत्संग आ जाता है पेट दर्द के। कृपा आप सत्संग भेज सकते हैं मेरे भाई के लिए कि मैं वो सत्संग जब सुनती हूँ तो उसमें पेट दर्द का था। एक आंटी जी बता रहे थे कि जब मेरा ना पेट दर्द बहुत हो रहा था तो मैंने गुरुपा का तिलक लगा के अपने ना नाभि में तिलक लगा लिया था पेट में जब मेरा दुख रहा था। तो संगत जी मैंने अपने सुबह उठ के अपने भाई को बताया कि तू ऐसे करके गुरुपा का मेरे को रात को सत्संग आया था, तो ऐसे करके अपने चंदन का तिलक लगा गुरुपा का चंदन का तिलक लगा के फिर तो अपने नाभि पे तिलक लगा लेना। वो जो गुरुपा का लगाया होगा ना वही तिलक तो अपने नाभि में लगा लेना गुरुपा के आगे अरदास करके। तो संगत जी मेरे भाई ने वैसा ही किया, तो उसके दोपहर तक उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। संगत जी धीरे धीरे उसका पेट दर्द बिल्कुल कम होता रहा और फिर कल तक तो उसका पेट दर्द, अब मेरा भाई ठीक है, उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है गुरुपा की कृपा से। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मेरे भाई का पेट दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। गुरुपा और संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय माता दी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साध नाल शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी ये सत्संग में गुरुपा का जाप मंत्र शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसहाय। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा हम सबको अपने
संगत परिवार से कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम सबको अपने संगत परिवार से मिला देते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ और प्रथम नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम जब जहाँ पर रहते हैं ना, हमें हमें तो लगता कि था कि वहाँ पर शायद होगी इस गुरुपा की संगत पर होगी संगत जी, पर हमें तो गुरुपा तक संगत परिवार होगा, पर हमें तो कोई संगत परिवार मिला ही नहीं आप अभी तक। तो संगत जी, मैं जिस शॉप पर सामान लेने जाती हूँ, अग्रवाल शॉप पर, वहाँ पर वो ना अग्रवाल शॉप पर सामान लेने जाती हूँ, वो जनरल स्टोर है। तो संगत जी, वो जनरल स्टोर, गिफ्ट स्टोर, वहाँ पर गिफ्ट सेंटर सब मिलते हैं सामान। तो संगत जी, जब मैं आंटी जी के वहाँ पर ना व्रतों का भी सामान मिलता है, तो संगत जी, जब मैं आंटी जी के पास, वहाँ पर ना सब सामान मिल जाता है वैसे तो मोस्टली। तो संगत जी, जब मैं आंटी जी के पास से सामान लेने के लिए गई थी व्रतों का, शिवरात्रि का सामान लेने गई थी, आई थिंक शायद सावन महीने का है, तो पता नहीं संगत जी, अब याद नहीं मुझे पूरी तरह से। तो संगत जी, मैं लेकिन व्रतों का सामान लेने गई थी वहाँ पर। तो संगत जी, मैं वहाँ पर सामान लेने गई थी, मैं, मेरे मामू अंकल जी और मेरे भाई, हम तीनों ना साथ में गए थे उस आंटी जी की शॉप पर। तो संगत जी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे मामू अंकल जी ने गले में ना लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है गुरुपा का। तो संगत जी, वहाँ पर ना, तो जब हम सामान खरीद रहे थे, मैं आंटी जी से व्रतों का सामान खरीद रही थी, तो संगत जी, वहाँ पर आंटी जी ने मुझसे कहा कि आप भी गुरु जी को मानते हो। मैंने कहा, आंटी जी, आप मानते हो गुरु, आपको कैसे पता गुरु जी के बारे में, आप मानते हो गुरु जी के बारे में? कहते हाँ, हम भी बेटा मानते हैं गुरु जी के। तो उन्होंने अपने ड्रॉर में से गुरुपा का स्वरूप निकाल के भी दिखाया कि ये देखो, हम भी बेटा सब गुरुपा को मानते हैं। हम जो जलंधर में हमारी डिफेंस कॉलोनी का जो मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर आते हैं, तो हम सत्संग में भी जाकर आते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा, आप भी अपने गुरुपा को मानते हो, कभी अपना सत्संग हमें सुनाना। तो संगत जी, ऐसे हमने गुरुपा की काफी सारी बातें की। तो संगत जी, अब मैं कहीं जाती आती भी हूँ, तो तब तो मुझे जो मैं अपने भाई को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो संगत जी, वहाँ पर भी एक घर है जहाँ पर गुरुपा का ना जाप मंत्र चल रहा था। तो संगत जी, मैंने कहा कि यहाँ पर भी कोई गुरुपा की संगत होगी, तो मैंने वहाँ पर भी गुरु जी का शुक्राना किया। तो संगत जी, अब जब भी मैं आंटी जी की शॉप पर जाती हूँ, तो मैं उन्हें जय गुरु जी बोलती हूँ। तो हम गुरुपा की कई सारी बातें करते हैं। तो वहाँ पर गुरुपा का बहुत सुंदर, उनकी शॉप पर ना संगत जी, बहुत गुरुपा का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ है। जब हम एंटर करते हैं तो गुरुपा का स्वरूप नजर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, उनकी दुकान में बहुत पीसफुल है और बहुत मन को शांति मिलती है जब अंदर जाते हैं। तो गुरुपा अपने उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, उनको भी गुरुपा, उन आंटी जी को भी गुरुपा ब्लेस करें। तो संगत जी, मैं अपने मामू जी के साथ है, जब भी हमें कहीं एक्टिवा पे, तो कई शॉप पर हमने गुरु जी के स्वरूप देखे। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं अपने मामू अंकल जी के साथ राम मंडी जा रही थी, तो मैंने वहाँ कुछ सामान लेने जा रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने गुरुपा का एक शॉप पर स्वरूप देखा था। तो हम जब पार्क जा रहे थे, मैंने ये भी सत्संग पहले शेयर किया हुआ है संगत जी, जब हम पार्क जा रहे थे, मैं, मेरे मामू अंकल जी और मेरे भाई, तो वहाँ पर भी मैंने गुरु जी की गाड़ियाँ देखी। तो मैंने कहा कि गुरुपा अपने सामने हमें दिखा दिया कि आपकी संगत परिवार दुकोही में भी है और यहाँ पर भी है, कि हमारे पास में भी है, पर अभी तक हम किसी से इतना मिले नहीं, हम किसी के सत्संग में इतना गए नहीं। तो जब गुरुपा की इच्छा होगी तो हम सत्संग में भी जरूर जाएंगे। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा में आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप अपने बच्चों पर हमेशा अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करना, अपने मेरे भाई बहन मम्मा की हमेशा रक्षा करना, और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने सब संगत परिवार पर, और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना इस परिवार पर। और जो अंकल जी मेरा रोज सत्संग शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम पर सत्संग मेरा शेयर कर देते हैं, तो उन अंकल को भी ब्लेस करना गुरुपा। उन अंकल जी को भी अपना आशीर्वाद देना गुरुपा।
संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर गुरुपा के जाप मंत्र के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसहाय। गुरुपा और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग और बहुत ही ब्लेस सत्संग है गुरु जी के हमारे बीच में। आइए शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, जैसे मेरा बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, पढ़ाई नहीं कर रहा था अच्छे से, तो हमें लगता है किसी की नज़र लगी होगी। तो यही सेम मुझे मैसेज में भी आया कि बेटे को संभाल और ये सत्संग सुन। तो उसमें मुझे बताया गया कि जब बेटे को ऐसे उनको भी नज़र लगी थी, चिड़चिड़ापन हो गया था, तो उन्होंने कहा कि उनको मैसेज आया था कि 5 डेज नींबू अपने बेटे के सर के ऊपर 7 टाइम्स ऐसे वार के और गैस पे जलाना है, 5 डेज करना है ये। तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन शायद मैं अभी स्टार्टिंग में ही ऐसे बोल रही हूँ तो किसी संगत के लिए ये शायद काम आ सके। और मैंने अपने बेटे को सैटरडे को, यानी कि आज 7 पान के पत्ते लेके उस पे 7 टाइम्स वार के मैंने हनुमान जी के चरणों में भी रखा। तो मुझे काफी फर्क भी लगा, लेकिन ऐसे है कि फर्क आता है बट फिर से वो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि शायद सबकी नजरें होती हैं, बुरी नजरें होती हैं, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। तो हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए और रेगुलरली जब भी आपको लगे तो नजर उतारनी चाहिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेके। तो ये था, ये सब गुरुजी ही थॉट्स डाल रहे हैं, तो इसलिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जैसे हम लोग अभी दिवाली आ रही है तो क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है घर की। वैसे कैसे हमें बहुत टाइम लगता है। इस बार मेरे बेटे को छुट्टियां भी कम थी, वैसे वो स्कूल जाता है तो क्लीनिंग मैं तभी करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि वो स्कूल होता है तो हो जाता है जल्दी, अदरवाइज बच्चा मेरा करने नहीं देता है, बार बार बुलाते हैं। तो वैसे मुझे एक एक हफ्ता लगता है वही काम में, लेकिन इस बार मैंने काम स्टार्ट करने से पहले गुरुजी से अरदास की कि आप ही करवाइए और बहुत जल्दी करवाइए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरा जो एक हफ्ते में वो काम होता है वो मेरा 3 डेज में हुआ। बहुत देर मैंने किया लेकिन 3 डेज में मेरा हो गया और ऐसे रिलैक्स फील हो रहा था। अभी काफी बाकी भी है, बट जो मेन काम है वो हो गया। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि इसके बाद में एग्जाम्स भी आएंगे, तो वही लग रहा था कि गुरुजी से अरदास करके जो भी आप काम करें गुरुजी से अरदास करके ही करें। तो ये था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरुजी, इनफाइनाइट थैंक यू गुरुजी। अभी मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम में बहुत रुकावट आती है, जल्दी से कोई काम नहीं बनता। तो गुरुजी भी यह जानते हैं, तो मुझे मैसेज किया था, मतलब मुझे मैसेज के थ्रू पता चला कि जैसे हम घर के बाहर जाते हैं तो उनका कोई भी छोटा सा स्वरूप या ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप हमें अपने आप को पहनना चाहिए, या तो छोटा सा स्वरूप लेके ही जाना चाहिए। गुरुजी को अरदास करके ही जाना चाहिए कि गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए। तो जैसे हम बाहर कहीं पर जाते हैं, हमें काम में रुकावट आती है, तो वो रुकावटें हमें नहीं आएगी, काम हमारा जल्दी बन जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे हम गुरुजी को अपने साथ लेके चलेंगे, दिल से, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, दिल से गुरुजी का मंत्र बोल के गुरुजी को अपने साथ लेके चलेंगे, छोटा सा स्वरूप या जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, तो हमारे काम जल्दी बन जाएंगे। या तो कोई बड़ा कुछ कष्ट होना होगा, एकदम छोटे में कट जाएगा संगत जी। तो ये अभी आज भी मैं बाहर गई थी तो मैं ये पहन के गई थी और सच में मुझे मेरा काम जल्दी हो गया।
इसलिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जैसे मुझे मैसेज आया था कि 777 की ब्लेसिंग मिलेगी कल, और मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। 777 के साथ मुझे 2, 222, 444, 666, 777, 888 इन सब की मुझे ब्लेसिंग्स मिली। आज भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं, आज 333 की मिली, तो गुरु जी हम पहले मुझे कभी नहीं दिखते थे ऐसे ट्रिपल नंबर्स, ट्रिपल ब्लेसिंग्स, बट अभी जब से गुरु जी की संगत बने हैं तो मुझे ट्रिपल नंबर्स की ब्लेसिंग्स बहुत दे रहे हैं गुरु जी। तो ऐसे लगता है हाँ गुरु जी है, अभी हम सेफ है, ऐसे लगता है। तो थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज भी मैं जब भी अपने बेटे को पढ़ा रही थी तो विंडो साइड ही हमें बटरफ्लाईज दिखी, मेरे बेटे ने भी देखी, मैंने भी देखी। तभी भी लग रहा था कि गुरु जी हमारे साथ हैं और गुरु जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अभी जल्दी जल्दी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ऐसे ही गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हम पूरे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहिए गुरु जी। तो और गुरु जी ने एक आदेश दिया है कि 9 डेज नवरात्रि के शुक्राना सत्संग करना है, फिर देखिए क्या होता है नवरात्रि के बाद। तो संगत जी आप भी कर सकते हैं शुक्राना सत्संग 9 डेज, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन शुक्राना सत्संग। इसी बहाने हम 1 मिनट 2 मिनट गुरु जी के स्वरूप के आगे रुकेंगे और उनसे उनके सामने ही शुक्राना सत्संग करेंगे। तो गुरु जी तो हमारे लिए बहुत सारा करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत हमारे काम करते हैं, बहुत कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा शुक्राना सत्संग तो कर ही सकते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी और एक शुक्राना सत्संग है कि जैसे अभी नवरात्रे चालू हुए थे तो मुझे मैसेज आया था कि हम लोग जैसे हम लोग दिया जगाते हैं प्योर घी का, तो वो तो हमें जगाना चाहिए क्योंकि माता रानी को भी बहुत प्रिय है और गुरु जी को भी। और जैसे माता रानी का स्वरूप है अगर हमारे पास, तो उसके यहाँ पर हमें फूल रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी जैसे ही आते हैं तो पूरे घर में फ्रेगनेंस होनी चाहिए। तो हम लोग एटलीस्ट एक फूल रख सकते हैं। और जैसे दूसरे दिए में हमें काफूर लेनी है 4-5, और उसके बीच में एक लौंग रखना है, और उसी दिए से हमें माता रानी की और गुरु जी की आरती करनी है। तो ये मुझे मैसेज मिला था, और ये जो आरती करनी है वो मतलब काफूर और लौंग के, वो हमें सुबह शाम करनी है। और इससे कैसे नेगेटिविटी पूरी चली जाएगी, और ये एक ब्लेसिंग्स ही हमें मिलेंगी माता रानी की, गुरु जी की, गणपति पापा की। तो ये भी हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा नवरात्रि में, स्पेशली 9 डेज। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इनफाइनाइट थैंक यू। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग पाने का मौका हमें भी दीजिए और गुरु और बाकी संगत को भी दीजिए, क्योंकि गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं प्यारे प्यारे सत्संग। तो उन सत्संग को शेयर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।